चलिए लास्ट क्लास ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, क्या क्वेश्चन करके आयो? इधर देखें, ये बोला था ये एक आदमी है जिसकी हाइट 2 मीटर है, ठीक है, और सामने वाली यहाँ दीवार पे ये एक मिरर लगा रखा है, पर जो मिरर लगाया है वो 0.4 मीटर का ही लगाया, और कहाँ से लगाना स्टार्ट करा तो ग्राउंड से 1.2 मीटर ऊपर, ठीक है, ग्राउंड से 1.2 मीटर ऊपर लगाना स्टार्ट करा और 0.4 मीटर का मिरर लगाया। तो बोला है कि इस आदमी को कौन कौन सा पोर्शन इस मिरर में दिखाई देगा। ठीक, तो सबसे पहले तो ये बताओ, इस आदमी की जो इमेज बनेगी, क्या वो इमेज आधी अधूरी बनेगी कि पूरी बनेगी? इमेज तो पूरी बनेगी। अगर मान लो ये दूरी d है, ये दूरी यहां से d है, तो इमेज भी यहां से कितनी दूरी पे बनेगी? d दूरी पे इमेज बनेगी। मैं इमेज बना देता हूं पहले। ये ऑब्जेक्ट था अपना और ये इमेज है सेम दूरी पे, तो ये सेम दूरी पे इमेज बन गई। ये मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो A की इमेज हो गई A डैश, B की इमेज हो गई B डैश, ये इमेज बन गई। अब इसको कौन सा पोर्शन दिखाई देगा? तो देखो आईज यहां पे है, आईज यहां पे है, ठीक है, आईज यहां पे है, ऐसा कुछ, हाँ। तो ये बताओ पहले, इसको अगर फिट देखना है तो ये मिरर कहां से स्टार्ट होना चाहिए था? कहां से स्टार्ट होना चाहिए था? बोलो भाई, 1 मीटर से। इसका मतलब इसको फिट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जवाब दो। इसको फिट दिखने वाला, तो ऊपर यहां कहीं से दिखना स्टार्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसको सिर देखने के लिए, सिर देखने के लिए मिरर कहां तक होना चाहिए था? बोलो भाई, क्या इसके सामने सामने यहां तक होना चाहिए था? ये मिरर यहां से कुछ नीचे है, यहां से कुछ नीचे, इसका मतलब ये पोर्शन भी इसको दिखने वाला नहीं है। मैं क्या बोला, पल्ले पड़ा? ठीक है, तो अब इसको पोर्शन दिखाई कौन सा देगा? तो देखो रेज उसकी इमेज से आती हुई, इमेज से आती हुई रेज जो उसकी आंखों पे जाएगी, इमेज से आती हुई रेज जो उसकी आंखों पे जाएगी वो ये है। देखो मान लो यहां तक का पोर्शन इसको दिख रहा है, इसके नीचे का इसको दिख नहीं रहा। ऑब्वियसली नीचे का नहीं दिखेगा, तो नीचे का मान लिया कितना पोर्शन इसको नहीं दिख रहा, तो यहां से रे गई और वो इसकी आंखों पे पहुंच गई, इसका मतलब ये पोर्शन इसको दिख रहा है। ठीक है, तो ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से आती हुई लगेगी? जवाब दो। इमेज से। इमेज से आती हुई लगेगी, मतलब रे ऐसे आ रही होगी, ये गई होगी और ये वापस रिफ्लेक्ट होकर यहां से आ गई और ये आती हुई इमेज से लगेगी, इस पॉइंट की इमेज से आती हुई लगेगी। ठीक है, अच्छा कहां तक का दिखेगा? कहां तक का दिखेगा? तो देखो ये मिरर का एंड पॉइंट ये है, ठीक है, तो एक रे जो यहां पहुंच रही होगी, देखना कहां से पहुंचती हुई नजर आएगी, यहां से रे जो जा रही होगी वो कहां से पहुंचती हुई नजर आएगी? इसको लगेगा कि रे यहां से आ रही है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ होगा कि यहां से रे निकल रही होगी, वो ऐसे गई होगी, यहां टकराई होगी और ये ऐसे आंखों पे पहुंच गई। इसका मतलब इसको कौन सा पोर्शन दिखाई दे रहा है? कौन सा पोर्शन इसको दिखाई दे रहा है? क्या यहां से लेके यहां तक का पोर्शन इसको दिखाई दे रहा है? यहां तक की सारी रेज यहां पड़ेंगी और वो इसके बीच से ऐसे जाएगी। इससे नीचे वाली रेज, सुनो, इससे नीचे वाली रेज जो है वो ऐसे पड़ेंगी तो सही इस मिरर पे, पर वो इसकी आंखों में जाने वाली नहीं है। इससे ऊपर वाली रेज भी मिरर पे पड़ रही होंगी, पर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसकी आंखों पे जाने वाली नहीं है। आंखों पे सारी की सारी यही रेज जाएंगी। मैं क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब तुम्हें ये निकालना है, सिंपल सी चीज ये कि ये कौन सा पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। अब ये कैसे निकालोगे? इधर देखो, मैं गणित लगाओ, थोड़ी सी गणित। क्या लगाएंगे जल्दी बताओ। ये दूरी कितनी होगी? 1 मिनट देखो, ये कितनी होगी? ये कितनी होगी? जवाब दो। क्या ये 1.2 है, ये 0.4 है, तो ये 0.4 होगी? हाँ कि ना? इस ट्रायंगल को देखो, इसको 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 इसको, इस ट्रायंगल को देखो, tan थीटा क्या लिखोगे जल्दी बताओ? tan थीटा
ये बाय ये, क्या ये लिखोगे? वही किसके बराबर होगा? 0.4 डिवाइड बाय ये, होगा कि नहीं होगा? मान लो इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं अपन कुछ m, और इस पोर्शन का नाम दे देता n, ठीक है, m डैश n डैश दे देता, m डैश n डैश, ये m और ये n। देखो n की इमेज n डैश, m की इमेज m डैश, ठीक है, तो पोर्शन इसको जो दिखाई दे रहा होगा वो mn की इमेज इसको दिखाई देगी, ठीक है। तो जल्दी बताओ यहां पे क्या लिखोगे? a डैश m डैश बाय कितनी दूरी? बोलो 2d, किसके बराबर होना चाहिए? 0.4 डिवाइड बाय d, क्या a डैश m डैश आ गया? कितना आ गया? 0.8। क्या ये समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर से इसको 0.8 मीटर दिखने वाला नहीं है, सर से 0.8 मीटर नीचे तक दिखने वाला नहीं है, ठीक है, ये पोर्शन नहीं दिखाई देगा। अच्छा ये कितना नहीं दिखाई देगा? खुद सोचो एक बार, ओरल जवाब है, अब सारे करने की आवश्यकता भी नहीं, एक मिनट खुद ही सोचो। ये पूरा देखने के लिए मिरर कितना चाहिए था? बोलो भाई, जवाब दो। क्या 1 मीटर चाहिए था? कहां से स्टार्ट होना चाहिए था? कहां से स्टार्ट होना चाहिए था? 1 से। कहां खत्म होना चाहिए था? 2 पे। तो 2 पे खत्म ना होके वो किस पे खत्म हो रहा है? क्या 0.4 नीचे खत्म हो रहा है? और देखना इधर सुनो, लंबाई देखनी कितनी है पूरी? 2 मीटर। 2 मीटर देखनी है तो मिरर कितना चाहिए? बोलो भाई 1 मीटर। अब सुनना, अगर मिरर यहां पे देखो तो यहां मिरर कितना छोटा है, जो होना चाहिए तो उससे कितना छोटा है? 0.4। तो कितनी दूरी दिखाई नहीं देगी? 0.8। डबल ही तो देखनी थी, 2 देखनी थी तो मिरर कितना चाहिए था? 1। 0.4 कम है तो कितना नहीं दिखेगा? 0.8। नहीं समझ में आया? यहां देखो, यहां ये कितना कम है, देखो कहां से स्टार्ट होना चाहिए था? बोलो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्ट कहां से हो रहा है? बोलो 1.2 से। 1.2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहां पे 0.2 की कमी है। और यहां 0.2 की कमी मतलब यहां पे कितना पोर्शन दिखाई नहीं देगा? 0.4। तो नीचे का 0.4 नहीं दिख रहा होगा, ऊपर का 0.8 नहीं दिख रहा होगा। क्या बोला, समझ में आया? हाँ कि ना? कितनों को समझ में आया? ठीक है, तो ये बी एन जो होगा या बी डैश एन डैश जो है वो 0.4 मीटर होगा। कैलकुलेट करके भी बता देता हूं अगर किसी को नहीं समझ में आया। देखो ये ट्रायंगल देख लो, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देख लो, ठीक है। tan थीटा बताओ, ये वाला tan थीटा जल्दी बताओ। क्या tan थीटा a डैश n डैश बाय 2d होगा? a डैश n डैश बाय 2d इज इक्वल टू, यही tan थीटा क्या 0.8 बाय d होगा? 0.8 बाय d। डी उड़ गया, यहां से दिख रहा होगा कि a डैश n डैश कितना आ गया? 1.6। कितना आ गया? ये 1.6 आया, इसका मतलब ये कितना है? 0.4, क्योंकि टोटल तो 2 है ना। नहीं समझ में आया? अरे क्या बोला, पल्ले पड़ा क्या? तो आदमी कहां से दिखना स्टार्ट होगा? नीचे से कितनी हाइट से दिखना स्टार्ट होगा? 0.4 से। और ऊपर से कितनी डेप्थ तक नीचे तक दिखाई देगा? 0.8 तक। टोटल आदमी दिखाई कितना देगा? ये कितना होगा? मिरर कितना है? बोलो भाई 0.4, तो दिखेगा कितना? 0.8। 0.8 ही दिख रहा होगा बीच का। ये 0.8 है, ये 0.4 है, मतलब 1.2 हो गया, 1.2 और 0.8 2 हो गया। क्या बोला, समझ में आया? हाँ कि ना? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, रोटेशन ऑफ मिरर। इधर देखें, यहां से रे ऐसा आई, ठीक है, मिरर पे टकराई, और ये जो एंगल है
ये एंगल आई है, ठीक है, ये एंगल आई है, रे ऐसे आई मिरर पे टकराई, एंगल आई है, तो ये वापस रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट जब होगी तो कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी? जवाब दें, आई पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, आई पे ही वापस रिफ्लेक्ट होगी। अब क्या करा, इधर सुनो, मैंने क्या करा, यहां पे एक लेजर थी, ऐसे समझो यहां पे लेजर लगा रखी है, अपन ने जो बचपन में खेलते थे ना लेजर लाइट, वो वाली लेजर लगा रखी है, तो उससे लाइट आई, ऐसे टकराई और ऐसे निकल गई, ठीक है, तो लेजर को यहीं रखा और इस मिरर को घुमा दिया। अभी मिरर ऐसे है, मैंने क्या करा, मिरर को इधर सुनना, मिरर को ऐसे थीटा एंगल घुमा दिया, मिरर को इधर की तरफ थीटा एंगल, मिरर को इधर की थीटा एंगल घुमा दिया ऐसे। लाइट ऐसे ही रख रहा हूं, इंसिडेंट वाली लाइट ऐसे ही रखी, मिरर को थीटा एंगल ऐसे घुमा दूं, मिरर को थीटा एंगल घुमाने पे, इधर सुनना, मिरर को थीटा एंगल घुमाने पे मिरर की नई पोजीशन ऐसे हो गई, ये मिरर की नई पोजीशन आ गई, मिरर ऐसा दिखने लग गया नए वाला, न्यू पोजीशन ये येलो वाली। मिरर कितने से घुमाया, बोलो भाई, अब जब मिरर थीटा से घुमाया तो पहले नॉर्मल ये थी कि अब नॉर्मल ये रहने वाली, तो मिरर अगर थीटा से घुमाया तो नॉर्मल भी कितने से घूम जाएगी, थीटा से, तो नॉर्मल भी ये ना रह के अब नॉर्मल ये वाली हो जाएगी। ये येलो वाले मिरर की नॉर्मल मैंने येलो कलर से ही बनाई है, ये नॉर्मल हो गई। देखो ये एंगल कितना था, सारा एंगल का ही खेल है, इधर सुनो, ढंग से सुनते चलो, ये एंगल कितना है, बोलो भाई, ये एंगल कितना है, बोलो, अब सुनना, पहला इंसिडेंट रे ये थी, रिफ्लेक्टेड रे ये थी, अब इंसिडेंट वही की वही रख रहा हूं, मिरर घुमा दिया, मिरर घुमाने से ये नॉर्मल घूम गई, नॉर्मल घूम गई तो अब इंसिडेंस एंगल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इंसिडेंस एंगल चेंज हुआ, तो अब रिफ्लेक्टेड रे ये होने वाली है क्या, रिफ्लेक्टेड रे भी घूम जाएगी, किधर आएगी, इधर नॉर्मल के पास आएगी कि दूर जाएगी, जवाब दो, दूर जाएगी, तो नॉर्मल कुछ ऐसे दूर चली जाएगी, तो मेरे को बताना है कि नॉर्मल कितने अमाउंट से घूमी, नॉर्मल कितने अमाउंट से घूमी, नॉर्मल ऐसे हो गई ये, ठीक है, नॉर्मल जो है ये ऐसे हो गई, क्या हुआ, हाँ सॉरी, रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे हो गई, पर समझ गया ना, भावनाएं समझो, इधर सुनो, ये रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे हो गई, तो ये बताना है कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट पहले ये थी, अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, ये कितने से घूमी, ये वाला एंगल निकालना मुझे, ठीक है, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, इधर सुनो, एंगल पूछता जाऊंगा, बताते जाना, ये एंगल, बोलो भाई, कलर चेंज कर लेते हैं, पूरा जो अलग ही कलर हो उसको, ये, हाँ, ये एंगल कितना है, जवाब दो, अच्छा, ये वाला एंगल कितना है, बोलो, ये आई और ये वाला एंगल भी आई, हाँ कि ना, ये जितना वो घूमी रे, रिफ्लेक्टेड रे कितनी घूमी, तो मैंने मान लिया इसको कुछ 5, कितना एंगल मान लिया, 5, तो यहां से लेके यहां तक का टोटल एंगल कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक का टोटल एंगल कितना हुआ, 2i प्लस, क्या 2i प्लस 5 समझ में आया, तो टोटल एंगल अगर मैं लिखना चाहूं तो टोटल एंगल है 2i प्लस 5, 5 क्या, सॉरी ये क्या हो गया, टिम, हाँ, 2i प्लस 5, 5 क्या, रिफ्लेक्टेड रे जितने अमाउंट से घूमी, मिरर कितने से घुमाया, जवाब दो, थीटा से, मिरर थीटा से घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे 5 से घूम गई है, अब सुनना, ये एंगल कितना होगा, ध्यान से देखना, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, आई प्लस, तो ये नॉर्मल से आई प्लस थीटा बना रही है, तो ये नॉर्मल से ये वाली भी कितनी बनाएगी, क्या ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, कि इंसिडेंट अगर आई प्लस थीटा बना रही है तो रिफ्लेक्टेड भी आई प्लस थीटा बनाएगी, यानी ये टोटल एंगल फिर से कितना लिख सकता हूं, आई प्लस थीटा, क्या 2i प्लस 2 थीटा लिख सकता हूं, वो ये यही टोटल एंगल पहले था, अभी भी टोटल एंगल ये, इसी को लिख सकता हूं, इसी को लिख सकता हूं 2i प्लस 2 थीटा, क्या ये समझ में आया, हाँ कि ना, 5 की वैल्यू कितनी आ गई,
2 थीटा। इसका मतलब मिरर कितने से घुमाया? थीटा से। तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमी? 2 थीटा से। कैसे निकल के आया ये समझ में आया? कुछ नहीं, पहले वाली रे और बाद वाली रे के एंगल देख लिया। पहले ऐसे एंगल लिख दिया और फिर ऐसा एंगल लिख दिया। दोनों एंगल बराबर होने चाहिए क्योंकि ये टोटल एंगल ही लिख रहा हूं बार बार। तो टोटल एंगल दोनों बार बराबर कर दिए, बराबर करे तो फाई की वैल्यू 2 थीटा आ गई। इसका मतलब यहां से क्या याद रखोगे कि इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, then reflected ray gets rotated by 2 theta in same sense. इन सेम सेंस का मतलब क्या है? इधर सुनो, सेम सेंस का मतलब क्या है? मिरर ऐसा थीटा रोटेट करें क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज ही 2 थीटा से रोटेट करेगी। मिरर थीटा से रोटेट कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट कर रही है? 2 थीटा से, डबल, उसका डबल, जितना मिरर रोटेट किया उससे डबल रोटेट कर रही है। और किधर जिधर मिरर रोटेट किया उधर ही वो रोटेट करेगी। क्या ये याद रखोगे? अच्छा, एक और चीज इधर सुनो, इंसिडेंट रे जो है अभी अपन ने फिक्स रखी थी, ये फिक्स रखी थी, ये रोटेट नहीं करा रहे थे। अब क्या कर रहे हैं? इसको रोटेट करा रहे हैं, मिरर फिक्स रख रहे हैं, मिरर फिक्स रख रहे हैं और इसको रोटेट करा रहे हैं। मिरर फिक्स रखा और इंसिडेंट लाइट जो है उसको रोटेट कराते हैं। ये इंसिडेंट लाइट थी, ये नॉर्मल था और ये ऐसे निकल गई। इधर सुने, मान लो ये आई, ये निकल गई, ये नॉर्मल था, ये एंगल मान लो थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा, ठीक है। या आई आई मान लो, चलो थीटा थीटा नहीं लिखना तो आई आई लिख लो। इसको आई माना तो ये एंगल भी कितना होगा? आई। अब सुनो, पहले ये सिचुएशन थी, अब क्या करा? इस इंसिडेंट लाइट को मैंने थीटा से रोटेट कर दिया, इंसिडेंट लाइट को थीटा से रोटेट कर दिया, ध्यान से देखना, इसको थीटा से रोटेट कर दिया, ठीक है। इसको इधर थीटा ले जाऊंगा, इधर थीटा ले जाऊंगा, गिरा उसी पॉइंट पे रहा हूं, ठीक है, गिरा उसी पॉइंट पे रहा हूं, रे को बस ऐसे रोटेट कर दिया, ये रे ऐसे आने लग गई। अब बताओ, ये अगर इधर थीटा से रोटेट हुई तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बचा? जवाब दें, क्या नॉर्मल के साथ एंगल आई माइनस थीटा बचा? तो रे अब आई माइनस थीटा बनानी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो कितना बनाएगी? आई माइनस थीटा। इसका मतलब क्या होगा? रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रे ऐसे आई और ऐसे निकल गई। ये एंगल है आई माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा? आई माइनस थीटा। तो ये एंगल, इधर सुनो, ये एंगल कितना है? बोलो, ये एंगल कितना होगा? ये कितना है? आई। ये कितना है? ये आई। ये कितना है? माइनस थीटा। इसका मतलब ये कितना होगा? थीटा। इसका मतलब यहां से क्या दिख रहा कि इंसिडेंट रे अगर थीटा से रोटेट करिए तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितने से रोटेट करिए? थीटा से। बस यहां चेंज क्या है कि इंसिडेंट रे देखो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो यहां पे सेंस अपोजिट है, बाकी सेम अमाउंट से रोटेट कर जाती है। क्या याद रखोगे?
देखो क्या लिखा है, अगर इंसिडेंट रे रोटेट करिए एंगल थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे भी जो है वो सेम अमाउंट से रोटेट कर जाएगी अपोजिट सेंस में। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या ये पॉइंट समझ में आया? अगर दोनों ही रोटेट करें तो क्या होगा? खुद बता दो, ये तो कुछ है ही नहीं, जल्दी बताओ फटाक से। मान लो ये मिरर है, मिरर इधर रोटेट करा थीटा से, ठीक है, और ये इंसिडेंट लाइट थी ऐसे, ये नॉर्मल था, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट थी ऐसे। ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, और ये इधर रोटेट कराई 2 थीटा से। इधर सुनो, मिरर कितने से रोटेट करा? जवाब दो। और इंसिडेंट रे कितने से रोटेट कराई? 2 थीटा से। तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगी? रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगी? बोलो। रिफ्लेक्टेड रे कितने अमाउंट से रोटेट करेगी? क्या रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करने वाली? नहीं। कोई फर्क पड़ने वाला? मतलब रिफ्लेक्टेड रे यही की यही रहेगी जो पहले थी, ठीक है। इसको अगर थीटा से रोटेट करा तो रिफ्लेक्टेड रे इधर 2 थीटा जाती, पर इसके 2 थीटा इधर रोटेट करने के कारण रिफ्लेक्टेड रे वापस के इधर 2 थीटा आ गई। तो 2 थीटा इधर गई, 2 थीटा वापस इधर आ गई, मतलब ओवरऑल कोई डिफ्लेक्शन हुआ ही तो वापस वही है। तो इसका मतलब नो चेंज इन रिफ्लेक्टेड रे, नो चेंज इन रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे में कोई चेंज नहीं आएगा, वही की वही रहेगी। एक क्वेश्चन करें। ये रे 30 डिग्री पे आ रही है, इसका मतलब ये निकली भी वापस 30 डिग्री पे होगी। बोला वी वांट रिफ्लेक्टेड रे along positive x-axis by how much amount should mirror be rotated? मिरर को कितने से रोटेट करूं ताकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाए? बताओ भाई। रिफ्लेक्टेड रे चाहता हूं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाए, तो मिरर कितने से रोटेट करूं? देखो रे ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, इस रे को चाहता हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ऐसे बना के दिया हुआ है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। जल्दी बताओ। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आना है, इसका मतलब ये कितने से रोटेट कर जाए? ये 60 से रोटेट कर जाए। अब ये 60 से कब रोटेट करेगी? जब मिरर कितने से रोटेट करे? 30 से। तो आंसर आ गया 30 डिग्री। मिरर 30 डिग्री रोटेट करना चाहिए, किधर? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? जवाब दो। मिरर 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए। क्या ये समझ में आया? इसी सेम क्वेश्चन में बी पार्ट ले लो।
ये अब करें सेम क्वेश्चन, बी पार्ट ये। हाँ जी बताएं। इधर सुने, अगर मेरे को रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे चाहिए नेगेटिव वाई एक्सिस में, और नेगेटिव वाई एक्सिस में चाहिए मतलब रे ऐसे चाहिए। अब रे अगर ऐसे घुमानी है तो ये कितने से घूम रही? 90 + 60 कितना हो गया? 150। 150 डिग्री से घुमानी है रे को, और रे को अगर 150 डिग्री से घुमाना है, इसका मतलब मिरर इधर कितना घूमना चाहिए? बोलो 75। अब सुनना, मिरर अगर इधर 75 घूम गया, देखो ये एंगल कितना है? जवाब दो 60। अगर ये मिरर यहां से 75 घुमा, इसका मतलब मिरर ऐसा बन जाएगा। हाँ कि ना? अब जब मिरर ऐसा बन गया तो यहां कोई रिफ्लेक्शन होने वाला है क्या? यहां कोई रिफ्लेक्शन होने वाला ही, क्योंकि मिरर की पॉलिश सरफेस इधर आ गई। अरे मिरर ऐसे घुमा रहे हो, 60 तक घुमाते कोई दिक्कत नहीं, 60 से ज्यादा घुमाया मतलब पॉलिश सरफेस पीछे आने लगी, इस पे पॉलिश सरफेस पे आके रे गिर रही है, और जब पॉलिश सरफेस पे रे आके गिरेगी तो रिफ्लेक्शन होने वाला। तो इसका मतलब ये 75 इधर तो नहीं घुमा सकता, इसको इधर 75 घुमाऊंगा तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो अगर किसी को पहला आंसर अगर 75 डिग्री क्लॉकवाइज लग रहा है तो ये आंसर गलत है। ठीक है, 75 डिग्री क्लॉकवाइज मिरर को घुमाओगे तो मिरर पीछे की साइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इस रे को ऐसे ना घुमा के इस रे को ऐसे घुमाओ, और इस रे को ऐसे घुमाने का मतलब क्या है? इधर सुनना, इस रे को ऐसे घुमाने का मतलब कितने डिग्री से घुमाओ? बोलो भाई। देखो ये हो गया 180, 180 + 30 कितना हो गया? 210। कितना हो गया? 210। अब 210 इसका मतलब मिरर इधर कितना घुमाना पड़ेगा? बोलो। क्या मिरर इधर 105 घुमाना पड़ेगा? क्या मिरर इधर 105 घुमा सकता हूं क्या? तो देखना, मिरर 90 घुमाऊंगा, ये रहा पॉलिश सरफेस इधर है। अरे मिरर इधर 90 घुमाओगे तो ये 180 घूम गई, हाँ कि ना? मेरे को 105 घुमाना है, ये एंगल कितना है? बोलो। इसका मतलब मिरर को इधर कितना मैक्सिमम घुमा सकता हूं? मैक्सिमम कितना घुमा सकता हूं? 120। 120 तक तो कोई दिक्कत है ही भाई, 90 ये और 30 ये, तो 120 तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और मेरे को घुमाना कितना है? घुमाना कितना है? 105। तो क्या 105 मिरर इधर घुमा दोगे? तो आंसर जो आएगा वो आएगा 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मिरर जो है वो 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इस क्वेश्चन को ध्यान रखोगे, नहीं तो जनरली ये टिक करके आ जाता है, गलत है। ठीक, एक और क्वेश्चन इस पे देखें।
रे ऐसे आ रही है, इधर सुने, एक रे ऐसे आ रही है, ठीक है, मिरर पे ऐसे आके टकरा रही है, इस रे का क्या होगा? बोलो भाई, ये रे ऐसे आके टकरा रही है कि वापस ऐसे निकल जाएगी? यहां पे सामने एक स्क्रीन रख रखी है, यहां पे सामने एक स्क्रीन रख रखी है, स्क्रीन की दूरी इस मिरर से कुछ डी है, स्क्रीन की दूरी मिरर से कुछ डी दूरी है, रे ऐसे आई वापस ऐसे निकल गई। अब जब वापस ऐसे निकलेगी तो ब्राइट स्पॉट, स्क्रीन पे ब्राइट स्पॉट कहां बनेगा? रोशनी कहां होगी स्क्रीन पे? क्या इसके सामने सामने यहां रोशनी होगी? क्योंकि लाइट यहां से ट्रेवल करके वापस यहीं आनी, तो यहां रोशनी हो जाएगी। अब सुनना, मैंने क्या करा, इस मिरर को 3.5 डिग्री इधर घुमा दिया, मिरर को 3.5 डिग्री इधर घुमा दिया। कितना घुमाया? 3.5। 3.5 मतलब स्मॉल एंगल से घुमाया ऑब्वियसली, ठीक है। तो 3.5 डिग्री मिरर को इधर घुमाया, तो बताना है कि अब इस स्पॉट का क्या होगा। ये जो यहां पे ब्राइट स्पॉट बन रहा था, अब इस ब्राइट स्पॉट का क्या होगा? इधर सुनो, मिरर ऐसे 3.5 घुमाओगे तो ये रे रिफ्लेक्ट होके वापस इधर आएगी? क्या होगा, किधर जाएगी? मिरर ऐसे का ऐसे कर दो, तो ऐसे घुमा दोगे तो क्या नॉर्मल अभी ऐसे था, नॉर्मल ये व्हाइट वाला ऐसा हो जाएगा? नॉर्मल कितना एंगल बनाने लग जाएगा? नॉर्मल कितना एंगल बनाने लग जाएगा? ये नॉर्मल था, मिरर 3.5 घुमाओगे तो नॉर्मल भी 3.5 घूमेगा, और नॉर्मल 3.5 घूमेगा, इसका मतलब नॉर्मल इसके साथ 3.5 बनाएगा, तो ये रे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये यहां से कितनी बना के जाएगी? 60 डिग्री पे वापस जाएगी ऐसे। और जब ये 60 डिग्री पे यहां गई है तो मेरे को बताना है कि वो ब्राइट स्पॉट कितना ऊपर चला गया। कैलकुलेट करें, वो ब्राइट स्पॉट कितना ऊपर चला गया। मिरर 3.5 घुमाने से वो ब्राइट स्पॉट कितना ऊपर चला गया।
हाँ जी, इधर देखें, मिरर 3.5 से घूमेगा, मतलब मिरर ऐसा हो गया, ये मिरर हो गया, और नॉर्मल जो है वो ऐसे बन गई। ये नॉर्मल हो गई। ये एंगल जो है ये 3.5 हो गया, 3.5 डिग्री। अब रिफ्लेक्टेड रे जो येलो वाली थी, वो येलो वाली सीधी सीधी ना जाके ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये 3.5 डिग्री से, ठीक है। तो ये रे ऐसे आ रही है और ये 3.5 पे नॉर्मल बनाने लगी, तो ये 3.5 पे वापस रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल गई, तो स्पॉट यहां का यहां पहुंच गया। ये दूरी कितनी है बोलो भाई, ये एंगल कितना है 7। अब ये निकालना है। इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 60 डिग्री है, ये दूरी निकालनी है, ये दूरी पता है, ये मान लेता हूं y। तो tan 60 डिग्री क्या लिखोगे, tan 7 डिग्री क्या लिखोगे, y बाय डी। इसमें क्या निकालना है y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई d tan 60 डिग्री। क्या ये आंसर आ गया? अब ये tan 60 डिग्री अगर चाहिए तो ये वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे? तो हमने पढ़ा था कि जब थीटा स्मॉल होता है, थीटा स्मॉल मतलब 10 डिग्री से कम, ठीक है। तो जब 10 डिग्री से कम स्मॉल छोटा एंगल होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा दोनों बराबर होते हैं, और वो दोनों के दोनों क्या थीटा के बराबर ही होते हैं? ये पढ़े हैं कि साइन थीटा टेन थीटा दोनों बराबर होते हैं और वो थीटा के बराबर हो जाते हैं जब थीटा स्मॉल हो। तो इसका मतलब टेन 60 डिग्री क्या 7 हो जाएगा? ये 7 नहीं होगा सर, टेन थीटा थीटा ही तो होता है। अरे थीटा किस में रखना है? रेडियन में। किस में रखना है? रेडियन में। तो ये टेन 60 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करो। अब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो क्या करोगे, पाई बाय 180 से गुणा कर दोगे। तो 60 डिग्री को पाई बाय 180 से गुणा कर दिया, ये रेडियन में आ गया। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो ये 60 डिग्री को ही रेडियन में कन्वर्ट करा है। तो आंसर क्या आ जाएगा वाई की वैल्यू, जल्दी बताओ। डी टेन ये, तो टेन ये, क्या ये जो टेन थीटा होगा क्या वो थीटा ही बन जाएगा? यानी आंसर कितना आ जाएगा, डी इंटू 7 पाई बाय 180, ये आंसर आएगा। क्या ये पल्ले पड़ा? ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन होमवर्क लो इस पे। एक मिरर पे रे आके गिर रही है, नॉर्मल से ये 37 डिग्री बना रही है, नॉर्मल से ये 37 डिग्री बना रही है, ठीक है। और यहां सामने एक दीवार है, इस दीवार पे ब्राइट स्पॉट अभी बन रहा होगा, वो यहां कहीं बन रहा होगा, ऐसे रे रिफ्लेक्ट होके गई होगी तो ऐसे ही ब्राइट स्पॉट बन रहा होगा। 37 पे आई, 37 पे निकल गई, ऐसा ब्राइट स्पॉट बन रहा होगा, ठीक। ये दूरी मान लो यहां से, ये दूरी डी है, ये दूरी डी है। अब क्या करा, मिरर को इधर रोटेट करना स्टार्ट करा, इसका ओमेगा दे दिया 9/π रेडियन पर सेकंड। अब इसका मतलब क्या, इधर सुनो, मिरर का ओमेगा दे दिया, इसका मतलब क्या है सुनना, ओमेगा ऑफ मिरर ये दिया हुआ है, ओमेगा ऑफ मिरर ये आ गया। इसका मतलब क्या है, इससे क्या समझते हो?
इससे क्या समझ रहे हो? 9/π रेडियन पर सेकंड मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में इतना डिग्री एंगल घूम जा रहा है। 9/π 9/π रेडियन 1 सेकंड में घूम जा रहा है। ठीक है, जब मिरर ऐसे घूमेगा तो ये रे का क्या होगा? इस रे का क्या होगा? क्या ये रे इधर जाएगी? ये रे इधर जाएगी और ये रे इधर जाएगी, तो ये स्पॉट ऊपर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बताना है कि इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इस स्पॉट की? ये दूरी डी दे रखी है, वो एंगल 37-37 दे रखा है, सब कुछ सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क है। नाइन बाय पाई रिवोल्यूशन पर सेकंड कर लेना इसको, रेडियन नहीं, रिवोल्यूशन पर सेकंड। रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन का मतलब क्या? एक चक्कर। तो एक चक्कर में कितने रेडियन होते हैं? अरे एक चक्कर में कितने रेडियन होते हैं? 2π। अगर मान लो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो, क्या कर सकते हो? तो 9/π रिवोल्यूशन को लिख सकते हो 2π रेडियन पर सेकंड। ये पाई से पाई उड़ गया, मतलब 18 रेडियन पर सेकंड है ये डेटा। मतलब एक सेकंड में 18 रेडियन घूम जाता है। ठीक, ये करके आना क्वेश्चन। नेक्स्ट, इधर सुने। नेक्स्ट, डेविएशन बाय प्लेन मिरर। इधर सुने, डेविएशन बाय प्लेन मिरर, इसका मतलब क्या है कि मान लो ये एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पे रे ऐसा आके गिरी, ये नॉर्मल, और रे ऐसा निकल गई। ठीक है, रे ऐसा आके गिरी, ऐसा निकल गई। मान लो रे आई एंगल पे आके गिरी है, तो ये कितने एंगल पे निकली होगी? आई पे। रे ऐसे आई, ऐसे निकल गई। अब सुनना, रे ऐसे आ रही है, अगर मिरर नहीं होता तो रे कैसे जाती? क्या ऐसे सीधी सीधी चली जाती? अब मिरर की वजह से ये यहां से यहां पहुंच गई है। ठीक है, मतलब रे ऐसे जानी चाहिए थी, एक्चुअल रास्ता ये था, ये एक्चुअल रास्ता ये था, जबकि ऐसा चले गई मिरर आने की वजह से। तो मिरर के कारण डेविएशन कितना है? डेविएशन मतलब विचलन, ये इसको बोलोगे डेविएशन। रे कितना मुड़ गई, मिरर के कारण रे कितना मुड़ गई अपने ओरिजिनल पाथ से। तो ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ गई? क्या ये डेल्टा निकाल सकते हो? ये टोटल एंगल कितना होगा? टोटल एंगल कितना होगा? पाई। ये कितना है? ये कितना है? तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई माइनस 2i। तो ये डेविएशन है प्लेन मिरर की वजह से। एक मिरर की वजह से रे इतने एंगल से डेविएट हो जाती, मतलब जो ओरिजिनल पाथ था उतने से इतने से घूम जाती। क्या ये समझ में आया? अगर यहां डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ बनाऊं तो, डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ बनाऊं तो इसमें क्या बताऊं? मतलब डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ बताना है, बताओ। डेल्टा वर्सेस आई, ये y लिख रखा है, ये x लिख रखा है, कैसा ग्राफ आएगा? क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है? जिसका स्लोप -2 है और जिसका इंटरसेप्ट पाई है। मतलब पाई पे कट कर रहा होगा, y एक्सिस को पाई पे कट कर रहा होगा, और इंटरसेप्ट जो स्लोप है वो -2 है, मतलब ये ग्राफ होगा, ये पाई होगा और इसका स्लोप जो है वो -2 होगा। अच्छा, ये डेविएशन मैक्सिमम कब होगा? डेविएशन मैक्सिमम कब होगा?
बोलो भाई, जब आई की वैल्यू 0 कर दूंगा तो रे ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी, इसका मतलब कितने से डेविएट हुई? बोलो, ये रहा डेविएशन पाई हुआ जब आई की वैल्यू 0 है। आई की वैल्यू जब 0 है तो डेविएशन कितना है? पाई। और डेविएशन 0 कब हो जाएगा? डेविएशन 0 कब हो जाएगा? जब आई की वैल्यू कितनी करूं? जब आई की वैल्यू बढ़ाते 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 90 के पास ले जाऊंगा तो रे ऐसा ही होगा, ऐसे निकल जाएगी। यानी डेविएशन कुछ होने वाला ही। तो एंगल 90 पे पहुंचते ही, एंगल 90 पे पहुंचते ही डेविएशन 0 हो जाएगा। क्या ये ग्राफ समझ में आया? मान लीजिए दो मिरर हैं, ऐसे रख रखे हैं, रे ऐसे आई, ऐसे गई, और फिर ऐसे निकल गई। इधर देखें, एक रे ऐसे आई, टकराई, ऐसे गई, फिर टकराई, ऐसे निकल गई। ठीक है, मान लो यहाँ पे, इधर सुने, यहाँ पे रे ऐसे जानी चाहिए थी और जा ऐसे रही है। ये डेविएशन मान लिया अपन ने डेल्टा 1। ये डेविएशन कितना मान लिया? डेल्टा 1। ठीक है, रे ऐसे जानी चाहिए थी और मिरर 2 की वजह से, ये मिरर 2 है, ये मिरर 1 है, मिरर 2 की वजह से रे ऐसे जानी चाहिए थी, मिरर 2 की वजह से घूम के ऐसे हो गई। तो ये जो है ये डेविएशन 2 है, डेल्टा 2 लिख देता हूं। तो इस रे का नेट डेविएशन कितना हुआ? इस रे का नेट डेविएशन कितना हुआ? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2? जवाब दें, क्या डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा? रे इधर आनी थी, ऐसे घूम गई, तो ये घूमी है क्लॉकवाइज। रे ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे घूम गई, तो ये भी घूमी है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर मैं पूरा डेविएशन लिखूं, नेट डेविएशन, तो क्या यहां पे नेट डेविएशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 क्लॉकवाइज हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? क्या ये समझ में आया? एक क्वेश्चन करें इस पे। दो मिरर बनाए 60 डिग्री पे, दो मिरर बनाए 60 डिग्री पे, रे आ रही है मिरर 1 पे, मिरर 1 पे रे आ रही है 30 डिग्री बनाते हुए, नॉर्मल से 30 डिग्री बनाते हुए, ऐसे। ये एंगल है 30 डिग्री। बताएं टोटल डेविएशन कितना होगा? टोटल डेविएशन कितना होगा?
हाँ जी, क्या होगा? ये रे का पाथ ट्रेस करें, कैसे कैसे जाएगी बताना है। ये कितने पे आई है? जवाब दें। नॉर्मल से 30 डिग्री पे आई है। क्या ये रिफ्लेक्ट होगी नॉर्मल से 30 डिग्री पे? नॉर्मल से 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गई। अब जब ये नॉर्मल से 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब ये एंगल कितना है? 60। अब ये दिख रहा होगा कि ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये 60 है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना होगा? 60। अब ये 60 है, इसका मतलब नॉर्मल जो है वो ऐसे होगा, और ये नॉर्मल कितना बना रहा होगा? बोलो भाई, क्योंकि नॉर्मल टोटल 90 बनाता है, ये 60 बन गया, तो क्या ये 30 बनेगा? और ये 30 बना, तो रे 30 पे आ रही है नॉर्मल से और वापस 30 पे निकल जानी है। 30 पे निकल जानी मतलब रे ऐसे निकल जानी है। क्या ये समझ में आया? ठीक है, ये वापस 30 पे निकल जानी है। तो डेविएशन कितना हुआ इधर सुनो, ये रे ऐसे आनी चाहिए थी, ऐसे गई, तो किधर घूमी? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? जवाब दे। रे ऐसे आ रही थी, ऐसे घूम गई, तो ये क्लॉकवाइज घूमी कितना? तो ये डेल्टा 1 लिख देता हूं। डेल्टा 1 बताओ जल्दी से, पहला डेविएशन कितना हुआ? ये टोटल एंगल कितना है? टोटल एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? तो ये कितना हो गया? क्या 120 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया? ठीक है। दूसरी बार रे ऐसे जानी चाहिए थी और ऐसे गई है, तो फिर से देखो, तो ये एंगल 180 होगा, ये कितना है? 60, तो ये कितना हुआ? 120। तो रे फिर से 120 घूमी, किधर की तरफ? क्लॉकवाइज। तो 120 क्लॉकवाइज, इसका मतलब टोटल डेविएशन देखो तो क्या 240 क्लॉकवाइज हो गया? ये नेट डेविएशन होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? इसी क्वेश्चन को दोबारा करो, मिरर के बीच में एंगल 30 कर दो, रे 60 पे आ रही है। मिरर के बीच में एंगल 30 कर दो, रे 60 पे आ रही है। मिरर के बीच का एंगल 30 कर दो और रे जो है वो 60 पे आ रही है।
क्या होगा बताओ? 60 पे आ रही है, क्या होगा जल्दी बताओ? 60 पे आ रही है, क्या 60 पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी? और जब ये 60 पे रिफ्लेक्ट होगी, ये ऐसे मान लो 60 पे रिफ्लेक्ट हुई, ये 60 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये 60 है, तो ये कितना हुआ? बोलो भाई। ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल में देखो ये 30, तो ये कितना? बोलो 120। इसका मतलब नॉर्मल इधर होगा कि इधर होगा? जवाब दो। पहले वाला कि दूसरे वाला? दूसरे वाला। नॉर्मल जो होगा वो दूसरे वाला होगा। इसका मतलब अगर यहां नॉर्मल बनाऊं तो नॉर्मल ऐसे बनेगा, और ये एंगल जो है ये 30, तो ये 120 मतलब ये एंगल कितना हुआ? जवाब दो 30। ये एंगल 30 डिग्री हुआ, और ये 30 डिग्री हुआ, तो क्या वापस 30 डिग्री पे निकलेगी? 30 डिग्री पे निकली, 30 डिग्री पे निकली मतलब रे ऐसे गई होगी, ऐसे। ये मान ली 30 डिग्री पे गई। अब ये 30 गई तो सुनना, ये 30 गई तो ये कितना हुआ? बोलो। ये 60 है, ये 30, 90, तो क्या ये वाला एंगल 90 होना चाहिए? मतलब रे कैसे जाके टकराई? परपेंडिकुलर। कैसे जाके टकराई? परपेंडिकुलर। ये कहां से पता पड़ रहा है कि परपेंडिकुलर टकराई? डायग्राम से नहीं देखना है, ये एंगल से देखना है सारा, ठीक है। ये 30, तो ये वाला एंगल जो होगा ये 60 होगा, क्योंकि ये टोटल 120 होना था, हाँ कि ना? ये 60 तो यही हो गया, तो 60 ये हो गया, 60 ये हुआ, तो 60, 30, 90, तो ये भी 90 होना चाहिए। क्या ये समझ में आया? तो अब 90 पे आके टकरा, इसका मतलब रे हो क्या रहा है? ध्यान से देखना, रे का हो क्या रहा है? रे ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे चलेगी, तो रे ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे हुआ। अब इसके बाद क्या होगा जल्दी बताओ? यहां पे क्या वापस ऐसे जाएगी? और वापस ऐसे जाएगी, तो ये वापस से नॉर्मल पे कितना एंगल बना के जा रही है? बोलो 30, तो वापस ऐसे 30 पे रिफ्लेक्ट होगी, फिर ये 60 पे आई तो फिर से 60 पे निकल जाएगी। क्या ये पूरा का पूरा पाथ वापस वैसे चली जाएगी? हाँ कि ना? तो यानी जैसे आई थी वैसे वापस निकल गई। टोटल रिफ्लेक्शन कितने हुए? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, वो सीधे ही बोलेगा टोटल रिफ्लेक्शन कितने हुए? 3 के 5? जवाब दो। टोटल रिफ्लेक्शन कितने हुए? जवाब दें। 5 रिफ्लेक्शन हुए, 1, 2, 3, फिर वापस से 4, 5, और 5 रे के बाद वापस ऐसे निकल गई, फिर वो मिलने वाली नहीं है। क्या ये समझ में आया? तो अब डेविएशन कितना हुआ? ध्यान से देखना, डेविएशन क्या हुआ? रे ऐसे आ रही थी, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर वापस ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, तो टोटल डेविएशन का मतलब क्या? तुम देखो, शुरुआत में रे ऐसे आ रही थी और पलटा पुलटू के फाइनली रे ऐसे जा रही है, तो टोटल डेविएशन हुआ कितना? पाई। अरे इन सारों को जोड़ोगे तो पाई होगा। देखना, जोड़ के दिखा देता हूं। एक तो पहले तो ये कॉमन सेंस से ये पता पड़ना चाहिए, रे ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, वापस ऐसे निकल गई, तो इसका मतलब टोटल डेविएशन हुआ कितना है? पाई। नेट डेविएशन जो है वो पाई आएगा। सर कैसा है? नहीं समझ में आया, मैं तो एक एक करके बताता हूं। तो एक एक देख लो, यहां से यहां पे रे ऐसे गई, तो ये कितने से मुड़ी? इसमें कुछ नहीं बता सकता, कितने से मुड़ी? बोलो। क्या 60 से क्लॉकवाइज मुड़ी? अरे ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे गई, तो डेल्टा 1 वो जो हुआ वो हुआ 60 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर ऐसे जानी चाहिए थी और ऐसे चली गई, तो ये कितने से घूमी? इधर सुनो, ये ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे चली गई। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? ये कितना होगा? बोलो। क्या 120 से घूमी है? डेल्टा 2 जो हुआ वो हुआ 120 डिग्री। किधर? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। फिर डेल्टा 3 मतलब यहां पे, इधर सुनो, रे ऐसे जानी चाहिए थी, मिरर की वजह से ऐसे चली गई, डेविएशन 3 कितना हुआ? अब ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे चली गई। बोलो। क्या पाई होगा? पाई चाहे क्लॉकवाइज बोल दो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पाई में तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज,
क्या दोनों में सेम ही बन रहा है? ठीक है, तो ये डेविएशन 3 हुआ। क्या 3 ही रिफ्लेक्शन हो रहे हैं क्या? चौथा और पांचवा भी लिखोगे। चौथा क्या होगा जल्दी बताओ? चौथा मतलब यहां से रे ऐसे जारी होगी, वापस ऐसे चली गई। तो देखो ऐसे जानी थी और ऐसे चली गई। क्या ये इतना घूमा? कितना घूमा? कितना घूमा? 120 क्लॉकवाइज। क्या ये समझ में आया? फिर अगला, ऐसे जानी चाहिए थी और ऐसे चली गई। क्या ये 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी? डेल्टा 5 हुआ 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये दिख रहा होगा, पांचों जोड़ोगे, देखो ये और ये कट गया। 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 60 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या कट के जीरो हो गया? वह गधेड़ो, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या मिलके जीरो हो गया? 120 डिग्री क्लॉकवाइज 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट के जीरो हो गया। नेट डेविएशन कितना बचा? 5। वो पहले ही लिख दिया था। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? एक क्वेश्चन और करो। ये अरे बात नहीं रे, ऐसा क्या तुम, मान लो ये रे अल्फा एंगल पे आ रही है, ये एंगल थीटा है। दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। इधर सुने, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा है और रे कितने पे आ रही है? जवाब दो। अल्फा पे। ठीक है, तो मैंने बोला फाइंड डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। फाइंड डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन करो इसको। 2 रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन कितना आएगा? 2 रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन कितना आएगा? करें इसको, सॉल्व करें। पिछले 2 क्वेश्चन मैं करा दिया हूं, तो मैं चाहता हूं कि ये खुद से करो।
हाँ जी बताएं कितना आया? 2 पाई माइनस बोलो 2 थीटा। क्या अल्फा अल्फा आंसर में आया है क्या? गधेड़ा तो फिर अल्फा दिया क्यों है? बताएं भाई जल्दी बताओ। ये इधर सुनो इधर। अब भी नहीं हो रहा तो क्या कराए मास्टर, उल्टा लटक जाए तो बात अलग है, नहीं तो कुछ नहीं है। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना होगा? ये अल्फा, ये अल्फा, ये 90 डिग्री। ये तो सुनो, ये अल्फा, ये अल्फा, ये 90 डिग्री मान लिया। इसके बाद रे ऐसे निकल गई, 2 रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे निकल गई। अब सुनना, ये पहला डेविएशन कितने का हुआ जल्दी बताओ? पहला डेविएशन यार जवाब दो। ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो मास्टर ने नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन है एक तरह से। जल्दी बताओ इसमें ये एंगल, ये डेविएशन कितना होगा? क्या डेल्टा 1 जो होगा वो होगा पाई माइनस 2 अल्फा। किधर की तरफ? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। फिर रे ऐसे जा रही थी, फिर से ऐसे घूम गई। हाँ कि ना? कितना डेविएशन? आप सुनना, ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल कितना? 90 माइनस, तो ये एंगल मान लेते हैं अपन कुछ बीटा। कितना मान लेते हैं? बीटा। तो ये कितना होगा बोलो? ये 90 माइनस बीटा, तो ये भी 90 माइनस बीटा होगा? होगा कि नहीं होगा? 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा। रे ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे चलेगी। क्या डेल्टा 2 बता सकते हो? डेल्टा 2 क्या होगा? पाए माइनस ये। हाँ कि ना? तो डेल्टा 2 अगर लिखो तो डेल्टा 2 क्या लिखोगे? पाए माइनस कितना? दूसरे जवाब दो। ये कितना? 90 माइनस बीटा, ये भी 90 माइनस बीटा। क्या ये 180 माइनस 2 बीटा हो गया? कितना आ गया? कितना आ गया? 2 बीटा। तो नेट डेविएशन क्या होगा? ये प्लस ये होगा कि नहीं होगा? तो नेट डेविएशन जो हुआ वो नेट डेविएशन हुआ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी पाई माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब सुनो, बीटा बीटा तो मैंने माना, वो क्वेश्चन में दिया नहीं है। अब बीटा की जगह क्या रखूंगा देखना, सुनना। ये एंगल कितना है? 90 माइनस, ये कितना है? ये दोनों तो पता है, 90 माइनस अल्फा, ये थीटा पता है। क्या ये वाला एंगल निकाल सकते हो? बीटा क्या होगा जल्दी बताओ? बीटा क्या होगा? बीटा होगा 180 में से घटा दो। क्या घटा दो? ये टोटल 180 होगा, 180 में से क्या ये और ये घटा दो? ये कितना? थीटा। और ये कितना? 90 माइनस। क्या ये समझ में आया? हाँ कि ना? कितनों को पल्ले पड़ा? बीटा कितना आएगा? सॉल्व करो जल्दी से। बीटा की वैल्यू कितनी आएगी फटाफट बताओ। पाई माइनस पाई बाय 2 कितना हो गया बोलो? पाई बाय 2। ठीक है। माइनस थीटा माइनस अल्फा, तो ये बन गया माइनस थीटा प्लस अल्फा। क्या यही बना? ये बीटा आ गया। बीटा यहां पटक दो, आंसर आ जाएगा। देखना, पाई माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। बीटा कितना था? पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस अल्फा। कितना आ गया जल्दी बताओ? ब्रैकेट खोल दो। ये कितना बन गया बोलो? पाई प्लस पाई 2 पाई। ठीक है, फिर ब्रैकेट खोलो। ये कितना बन गया? माइनस 2 थीटा। फिर ब्रैकेट खोलो। ये क्या बन गया? 2 अल्फा। ये 2 अल्फा और ये माइनस 2 अल्फा क्या कट गए? आंसर इतना ही आ गया। ये डेविएशन 1, नेट डेविएशन। ये नेट डेविएशन हुआ। तो इस नेट डेविएशन को याद भी रख सकते हो कि 2 मिरर अगर थीटा पे इंक्लाइन है, 2 मिरर कितने पे इंक्लाइन है?
थीटा पे। तो रे चाहे कितने ही एंगल पे आ रही, क्या ये आंसर अल्फा पे डिपेंड कर रहा है क्या? मतलब रे कितने भी एंगल पे आए, रे कितने भी एंगल पे आए, दो रिफ्लेक्शन के बाद नेट डेविएशन इतना ही होगा। ये नेट डेविएशन कितना आ रहा है? 360 में से 2 थीटा घटा दो, 360 में से कितना घटा दो? 2 थीटा। देखो दोनों जो पिछले क्वेश्चन किए वो डायरेक्ट इससे सोल्व हो जाएंगे। देखो कितने रिफ्लेक्शन वे? बोलो 2। कितने रिफ्लेक्शन वे? 2। तो 2 रिफ्लेक्शन में, तो जल्दी से इन दोनों के बाद नेट डेविएशन, अभी देखा अपन ने नेट डेविएशन कितना आता है? नेट डेविएशन होता है 360 माइनस 2 थीटा। तो 360 माइनस 2 थीटा, थीटा कितना? थीटा कितना? तो 60 इंटू 2 120। ये 360 माइनस 120 क्या 240 आ गया? क्योंकि इस एंगल पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। 2 रिफ्लेक्शन के बाद नेट डेविएशन यही आएगा हमेशा। 2 रिफ्लेक्शन के बाद नेट डेविएशन यही आएगा, 2 पाई माइनस 2 थीटा। ये याद भी रख सकते हो। ठीक, अच्छा एक और क्वेश्चन। मान लो 2 मिरर ऐसे हैं, नाइन्टी डिग्री पे, ठीक है। रे ऐसे आई हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए रे ऐसे आई, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी, जो बाद में रे बाहर निकलेगी वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी। करें? हाँ जी बताएं क्या होगा। अभी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाते हुए आ रही है? जवाब दो। तो जब बाहर निकलेगी तो भी हॉरिजॉन्टल से, तुमने अगर कैलकुलेट किया होगा तो ये अल्फा एंगल बना के निकलेगी। इधर देखें, ये एंगल कितना होगा? सॉरी, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा? ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी कितना? ये कितना हो जाएगा? ये समझ में आया? ये अल्फा, ये 90, तो ये एंगल क्या वापस से
अल्फा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और ये अल्फा हो गया तो वापस से यहां दिख रहा होगा कि ये रे जो है ये ऐसे निकल जानी है, ये रे ऐसे निकल जानी है, ठीक है, अल्फा एंगल बना के। अब यहां से एक चीज क्या पता पड़ी, इधर देखो, अगर यहां मैं बोलूं नेट डेविएशन कितना हुआ, नेट डेविएशन कितना हुआ, रे ऐसे आ रही थी और फाइनली रे ऐसे निकल जा रही है, क्या ये डेविएशन जो है पाई हुआ? कैसे पाई? तो देखो हॉरिजॉन्टल से ये अल्फा बना रही थी, अभी भी हॉरिजॉन्टल से ये अल्फा ही बना रही है, इसका मतलब क्या है, जस्ट इसी के पैरेलल ऐसे निकल गई है। ये क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो यहां एक रिजल्ट ध्यान रखोगे कि जब भी दो एंगल, दो मिरर 90 पे होंगे, जब भी दो मिरर कितने पे होंगे, 90 पे, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा आपस में एंटी पैरेलल होगी। जब भी दो मिरर आपस में 90 पे होंगे तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा क्या होगी, एंटी पैरेलल। डेविएशन पाई हो जाएगा, ठीक। अच्छा एक चीज और यहां पे, इन सुनो, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखें, यहां पे रे ऐसे आई थी 60 पे, 60 पे गई, वापस 30 पे आई, 30 पे गई और ऐसे 90 पे टकराई। जैसे ये 90 पे टकराई इसका मतलब क्या हुआ, रे यहां से वापस मुड़ गई, रे यहां से क्या हो गई, वापस मुड़ गई। जब भी अपन ने रे को वापस मोड़ा तो उसने क्या करा, पूरे का पूरा रास्ता वापस वैसा ही चल दी जैसे वो आई थी। रे आई कैसे, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तुमने क्या करा, एक जगह इसको वापस मोड़ दिया, जैसे वापस मोड़ा रे वापस पूरा का पूरा रास्ता वही चल गई जिससे वो आई थी। इसका मतलब, इसको ध्यान रखोगे, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, इधर सुने, एक रे के साथ यहां कोई घटना हुई, यहां दूसरी घटना हुई, ऐसे यहां तीसरी घटना हुई, यहां चौथी घटना हुई, रे ऐसे जाती जा रही है, और एक जगह क्या करा तुमने, रे को ऐसे 90 डिग्री पे लाके मिरर पे टकरा दिया। इधर सुनो, रे ऐसा है, यहां कुछ घटना हुई, रे यहां चली गई, यहां कुछ घटना हुई, रे यहां चली गई, यहां कुछ घटना हुई, रे ऐसे चली गई, यहां घटना हुई, यहां रे ऐसे चली गई, यहां घटना हुई, रे ऐसे चली गई। यहां क्या करा, मिरर पे 90 पे टकरा दिया। मिरर पे 90 पे टकराने का मतलब क्या है कि रे यहां से क्या होगी, क्या वापस मुड़ जाएगी? और अगर वापस एक जगह भी कहीं पे वापस मुड़ गई तो ये पूरा का पूरा रास्ता जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। तो जिस रास्ते से रे चल के आई है सेम रास्ते पे वापस चली जाए, इसका मतलब क्या है, तुमने उसको मिरर पे 90 पे टकरा दो, वही सेम रास्ते पे वापस चली जाएगी, कहीं कोई चेंज आने वाला ही नहीं है। भले यहां घटना रिफ्लेक्शन हुई हो, रिफ्रैक्शन हुई हो, कुछ भी हुआ हो, अगर एक जगह रे को मोड़ दिया वापस, रे ऐसे गई, कुछ हुआ ऐसे चली गई, फिर 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 ऐसे 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 ऐसे, कहीं पे एक जगह तुमने क्या करा, ऐसे जा रही थी तुमने ऐसे मोड़ दिया, जैसे मोड़ा इसने क्या करेगी, वही रास्ता जिससे वो चल के आई थी सेम रास्ता वापस चल देगी। क्या याद रखोगे? यहां पे यही हुआ है, देखो ये रे ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, यहां मोड़ दिया तुमने एकदम से, और जैसे ही मोड़ा ये पूरा का पूरा रास्ता वैसे ही चल दी, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ध्यान रखोगे कि अगर रे को कहीं पर भी वापस मोड़ दो तो रे सेम पाथ से वापस चली जाएगी, सेम पाथ से वापस चली जाएगी।
तो अगर रे को कहीं पे भी वापस मोड़ दिया तुमने तो सेम पाथ से रे वापस चली जाएगी। अच्छा इधर सुने, नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी ऑफ इमेज। छोटा सा टॉपिक है, इधर देखो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मान लो ये मिरर है, प्लेन मिरर, इसके सामने ये ऑब्जेक्ट रख रखा है। ये ऑब्जेक्ट यहां से कुछ 5 मीटर दूरी पे, इमेज कहां बनेगी? जवाब दे, बोलते चलो जल्दी, जितना बोलोगे जितना जल्दी खत्म होगा, जल्दी बताओ। ये यहां से 5 मीटर पे, क्या इमेज यही लाइन पे यहां 5 मीटर पे बन जाएगी? ये इमेज बनी 5 मीटर पे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इधर देखो, अच्छा अब मान लो ऑब्जेक्ट को मैं इधर 1 मीटर चला दूं, 1 मीटर चला दूं मतलब ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, ऑब्जेक्ट ओ से ओ डैश आ गया, तो इमेज का क्या होगा? ये दूरी कितनी बचेगी? तो इमेज भी क्या 4 पे बनेगी? यानी इमेज भी यहां से चल के यहां पे आ जाएगी, आई डैश आ गया, मतलब ये दूरी 4 बच गई। तो इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट अगर इधर 1 चला है तो इमेज भी इधर कितनी चली? 1। क्या इमेज अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है? अब मान लो ऑब्जेक्ट, मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट इधर दौड़ रहा है v से, v से दौड़ने का मतलब क्या, 1 सेकंड में v चल गया, 1 सेकंड में कितना चल गया? v। तो इमेज का क्या होगा? क्या इमेज इधर v चल देगी? इमेज का क्या होगा? इमेज सेम लाइन पे बनती थी और सेम लाइन पे क्या इधर v दौड़ के आ जाएगी? तो ऑब्जेक्ट अगर इधर से इधर v दौड़ रहा है, मिरर के परपेंडिकुलर अगर ऑब्जेक्ट v दौड़ रहा है तो इमेज भी मिरर के परपेंडिकुलर v दौड़ेगी। क्या ये समझ में आया? पहला पॉइंट। दूसरा इधर देखना, अगर मिरर ये है, ऑब्जेक्ट ये, ऑब्जेक्ट ऐसे दौड़ो, इधर सुनना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इधर देखो, ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज यहां बनी, ऑब्जेक्ट ये d दूरी पे, इमेज भी कितनी पे बनेगी? d पे। अब ऑब्जेक्ट ऊपर ले जाओ, इमेज का क्या होगा? क्या अगर ये 5 मीटर ऊपर ले गए तो इमेज भी यहां से 5 मीटर ऊपर चली जाएगी? क्या इमेज पास में आएगी? क्या इमेज दूर जाएगी? क्या ऑब्जेक्ट इधर 5 दौड़ा तो ये इमेज भी इधर 5 दौड़ जाएगी। इसका मतलब ये v से दौड़ रहा है तो ये भी कितने दौड़ेगी? v से। यहां 2 रिजल्ट क्या ध्यान रखोगे? सुनो, क्या दोनों केस में मिरर चल रहा है? दोनों केस में क्या चल रहा है? ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर दौड़ रहा है तो इमेज भी मिरर के परपेंडिकुलर दौड़ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट इधर दौड़ रहा है तो इमेज इधर दौड़ रही है, हाँ कि ना? ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल दौड़ रहा है तो इमेज भी मिरर के पैरेलल दौड़ रही है, सेम सेंस में। क्या ये दोनों केस ध्यान रखोगे? ध्यान क्या रखना, बहुत इजी सी चीज है। मतलब इधर दौड़ाओगे तो इमेज इधर आएगी, इधर पैरेलल दौड़ाओगे तो सामने सामने इमेज बननी है ना। अगर ये 5 गया होगा तो ये भी 5 जाएगी। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब देखना इधर, ऑब्जेक्ट फिक्स रख रहा हूं, मिरर को इधर ले गया 1 मीटर, इधर सुनो, मिरर ये था, इमेज देखना, इधर सुनना, ये यहां से 4 मीटर पे, इमेज क्या यहां से 4 मीटर पे यहां बन जाएगी? मिरर यहां से खिसका के मैं यहां ले गया, यहां से खिसका के मिरर यहां ले गया, इमेज का क्या होगा? क्या इमेज ऊपर चली जाएगी? इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इमेज यहीं की यहीं रहेगी। तो मिरर 10 से दौड़ाओ, 20 से दौड़ाओ, 50 से दौड़ाओ, मैं कह रहा हूं मिरर गायब कर दो, यहां से ऊपर ले जाओ टेप, इस इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, इमेज वहीं बनेगी। ठीक है, तो अगर ये V से दौड़ाया तो इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं समझ में आया? तो मिरर को इधर सुनना, यहां पे क्या है, मिरर को अपने प्लेन के पैरेलल दौड़ाओ, अपने प्लेन के पैरेलल दौड़ाओ तो इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यार देखना, मिरर को ऐसे लिया हूं तो क्या होगा? बोलो, कुछ होने वाला नहीं है। मैंने बोला सही, मिरर को अपने प्लेन के पैरेलल कैसे भी दौड़ा दो भाई, ये मिरर था, ये मिरर था, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज यहां बन गई। अब जब तक ये ऑब्जेक्ट हिलाओगे नहीं, ऐसे ले जाऊं तो भी इमेज वहीं बनेगी, ये ऐसे ले जाऊं तो भी इमेज वहीं बनेगी। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो यानी मिरर अपने पैरेलल, अपने प्लेन के पैरेलल दौड़ेगा तो इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लास्ट एक बार क्या करो, मिरर को दौड़ा दो परपेंडिकुलर, इधर सुनो, ऑब्जेक्ट यही है, सुनो, ये दूरी मान लो 4,
मिरर इधर दौड़ लिया 1 से, अभी मिरर पहले दौड़ा ही नहीं, चलो रुक जाओ, पहले ये 4 था, इमेज यहां कितनी बनेगी, जल्दी बोलो, जवाब दो। मम्मी कसम सारे के सारे जवाब देंगे, इधर सुनो, मम्मी कसम से हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, बहुत नहीं, भले तू मर जा, कोई मर जा, कोई फर्क नहीं, हम जवाब नहीं देंगे। अरे ऑब्जेक्ट यहां से कितनी दूर है, इमेज यहां से कितनी दूर होगी, अब ये इधर 1 खिसका के ले आओ, 1 मीटर खिसकाओ, 1 मीटर खिसकाओगे तो अब ये दूरी कितनी बचेगी, कितनी बनेगी, इमेज यहां से कितनी दूरी पे होनी चाहिए, ये इधर खिसका के यहां लिया है, ये दूरी बची 3, तो यहां से इमेज कितनी दूरी पे होगी, बोलो, ये टोटल दूरी कितनी है, जवाब दो। तो इमेज यहां से 3 पे होनी है, इमेज यहां से 3 पे होनी है, इसका मतलब इमेज कितनी चल के आई, 2। तो मिरर 1 चलाया तो इमेज कितनी चली, 2। नहीं समझ में आया, सेम सेंस में, मिरर इधर दौड़ा, इमेज भी इधर दौड़ी, मिरर इधर दौड़ाऊंगा तो इमेज भी उधर दौड़ेगी, पर डबल दौड़ेगी। क्या चारों पॉइंट ध्यान रखोगे, चारों में क्या क्या समझाएं, इधर सुनो, 2 बार ऑब्जेक्ट दौड़ाया, 2 बार मिरर दौड़ाई, 2 बार ऑब्जेक्ट दौड़ाया और 2 बार क्या दौड़ाई है, मिरर। ऑब्जेक्ट अगर मिरर के परपेंडिकुलर दौड़ रहा है, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर दौड़ रहा है, तो क्या इमेज भी मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेगी। ऑब्जेक्ट अगर मिरर के प्लेन के पैरेलल दौड़ रहा है, ये पैरेलल है, ये सारा पैरेलल ही है, ये सब पैरेलल है, देखो, तो इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इमेज में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। क्या इमेज मिरर के पास आएगी, मिरर के पास नहीं आएगी, पर ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा होगा तो इमेज भी ऊपर जाएगी। ऑब्जेक्ट सुनना, ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल कर रहा है, इमेज भी कैसे सर्कल करेगी, सामने सामने, ये यहां से यहां गया, इमेज भी यहां से यहां चलेगी, ये यहां आया, इमेज भी वहां चलेगी। क्या बोला, पल्ले पड़ा। मिरर को अपने प्लेन के पैरेलल दौड़ा लो, इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मिरर अगर अपने प्लेन के परपेंडिकुलर दौड़ रहा है, मिरर अपने प्लेन के परपेंडिकुलर दौड़ रहा है, तो क्या इमेज भी प्लेन के परपेंडिकुलर सेम डायरेक्शन में 2v से दौड़ेगी। ये यहां लिख देता हूं, मिरर ऐसे v से दौड़ा, ऑब्जेक्ट फिक्स है, तो इमेज इधर 2v से दौड़ेगी। बस इतना ही है। अब क्वेश्चन कर लो डायरेक्ट, इधर सुनो जल्दी से, अरे 1-2 क्वेश्चन है, जल्दी कर लो। इधर जल्दी जल्दी करते चलो। अरे ऑब्जेक्ट इधर 2 से, मिरर इधर 1 से, इमेज की वेलोसिटी बताएं, इमेज की वेलोसिटी बताएं। क्या इमेज की वेलोसिटी -2 हो जाएगी। इस मिरर के अपने प्लेन के पैरेलल दौड़ने से इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये इधर 2 से आ रहा है तो ये भी इधर 2 से आएगी, और बाकी y में कोई इसकी वेलोसिटी होगी ही नहीं, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो -2 आ गई। क्या समझ में आया। मिरर इधर दौड़ रहा है और इधर दौड़ रहा है, इधर दौड़ रहा है 3 से, इधर दौड़ रहा है 4 से, ऑब्जेक्ट इधर दौड़ रहा है 4 से, इमेज बताओ। ये इधर 4 से दौड़ रहा है तो इसका क्या होगा। क्या ये इधर 4 से दौड़ेगा, ये इधर 4 से दौड़ेगा। ये इधर 3 से दौड़ रहा है तो इसका क्या होगा। क्या ये इधर 6 से दौड़ेगा। ये इधर 4 से दौड़ रहा है, इसका क्या होगा, कुछ होने वाला। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई। क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया। अब वो बेवकूफ बनाने के लिए 3-4 ऐसे ना देके वो कहेगा कि ऐसे मिरर ऐसे दौड़ रहा है 5 से, ये एंगल है 37 डिग्री, तो तुम समझ जाओगे कि ये 5 का मतलब क्या, इधर कंपोनेंट 3 और इधर कंपोनेंट कितना है 4, तो ये यही है। नहीं समझ में आया। मिरर ऐसे 3-4 से ना दौड़ा के वो कहेगा मिरर इधर जा रहा है 5 से, तो कंपोनेंट कर लेना, इधर हो गया 3 और इधर कितना हो गया 4। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। एक और करो। मिरर XZ प्लेन में, इधर सुनो क्वेश्चन देखो। मिरर जो है
वो एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, ये एक्स जेड प्लेन में मिरर है। मिरर की वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है, मिरर की वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है -2i 3j 4k, -2i + 3j + 4k, ये मिरर की वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये दे रखी है 3i - 2j + 5k। इमेज की वेलोसिटी बतानी है, इमेज की वेलोसिटी बतानी है। अब सुनो एक मिनट, इधर देखो, कुछ नहीं, बहुत इजी है, देख के ऐसा डरावना लग रहा है, डरावना ही नहीं। मिरर कौन से प्लेन में, बोलो भाई, मिरर एक्स जेड में। अब मिरर अगर एक्स जेड में, मिरर ऐसे दौड़ेगा और इमेज पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। जवाब दो। नहीं। मिरर ऐसे दौड़ेगा तो इमेज पे कोई फर्क पड़ने वाला? नहीं। मिरर ऐसे दौड़ेगा, इमेज पे फर्क पड़ेगा? नहीं। अपने प्लेन के पैरेलल कैसे भी दौड़ा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मतलब मिरर की इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सिर्फ जे वाली का फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक्स जेड में तो है ही सही, तो एक्स में कितनी भी वेलोसिटी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेड में कितनी वेलोसिटी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फर्क पड़ेगा इसका। मिरर वाई में कितने से जा रहा है, बोलो, तो इमेज वाई में कितने जाएगी, बोलो, 6 से, तो इसके कारण 6 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? नहीं समझ में आया? अब सुनना, ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट एक्स में जा रहा है 3 से, तो इमेज का भी क्या होगा? क्या एक्स में 3 से जाएगी? नहीं समझ में आया? के में जा रहा है 5 से, इमेज का क्या होगा? क्या 5 से ऐसे जाएगी? जे में -2 से, -2 से मतलब नीचे जा रहा है, तो इमेज, क्या इमेज ऊपर आएगी? इसके कारण इधर सुनो, इसमें इमेज की ये वेलोसिटी चेंज होगी क्या? नहीं। ये वेलोसिटी चेंज होगी क्या? नहीं। इसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये -2 से नीचे जा रहा है, तो वो +2 से ऊपर आएगी। इमेज की वेलोसिटी बता दो जल्दी से कितनी होगी? ओरल आई में 3i, के में 5k, और जे में 8k, 8j। ये आंसर आएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया? बहुत अच्छा आप लोग।